हेलो डीएवी स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम साइंस का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका टॉपिक है फूड। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम पूरे चैप्टर का सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो कीवर्ड्स गिवन होता है और यू मस्ट नो में जो पॉइंट्स गिवन है उसको भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। वीडियो के सेकेंड पार्ट में हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। सारा क्वेश्चन ऐसे हम डिस्कस करेंगे कि बस एक बार वीडियो को देखोगे सारा याद हो जाएगा। हम इसी तरह डीएवी क्लास 6 के बच्चों के लिए वीडियोस बनाते हैं। अगर आप भी डीएवी में पढ़ते हो और क्लास 6 में हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। इस चैप्टर में हमें सबसे पहले पढ़ना है कि हमारे फूड का सोर्सेस क्या है, यानी कि जो कुछ भी हम खाते हैं वो हमारे पास कहाँ से आता है। तो अगर हम सोर्सेस की बात करें तो फूड का मेन 2 सोर्स है, एक है प्लांट्स और दूसरा है एनिमल्स। प्लांट से हमें क्या क्या फूड मिलता है? वी गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस। ये तीनों चीज़ हमें प्लांट से मिलता है और हम इसको एज अ फूड खाते हैं। उसके बाद अगर हम एनिमल से देखें तो क्या क्या मिलता है? एनिमल से हमें मिल्क मिलता है, एग मिलता है और मीट मिलता है। ये सारे एनिमल प्रोडक्ट्स को हम एज अ फूड यूज़ करते हैं। लेकिन हम हर चीज़ को एज अ फूड नहीं खा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी चीज़ को फूड मानते हैं तो उसमें कुछ पर्टिकुलर कंपोनेंट्स होने चाहिए। तो अब नेक्स्ट टॉपिक वही है हमारा कि फूड का मेन क्या क्या कंपोनेंट्स है। तो देखो यहाँ पे हेडिंग है फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स। फूड का मेनली 3 टाइप होता है। एक होता है एनर्जी गिविंग फूड, दूसरा होता है बॉडी बिल्डिंग फूड और तीसरा होता है प्रोटेक्टिव फूड। अब तो यहाँ पे नाम से ही ऑब्वियस है कि एनर्जी गिविंग फूड का काम क्या होगा। एनर्जी गिविंग फूड से हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। उसी तरीके से बॉडी बिल्डिंग फूड से हमारे बॉडी का मसल ग्रोथ होता है और प्रोटेक्टिव फूड से हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन मिलता है फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ जर्म्स एंड वायरसेस। तो ये तो हमने तीनों टाइप के फूड्स को देख लिया। अब हम देखते हैं कि तीनों टाइप का फूड का क्या क्या कंपोनेंट होता है। जैसे कि एनर्जी गिविंग फूड में मेजॉरिटी प्रेजेंट होता है क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। उसी तरीके से बॉडी बिल्डिंग फूड में प्रेजेंट होता है मेजॉरिटी में प्रोटीन्स। उसके बाद प्रोटेक्टिव फूड में प्रेजेंट होता है विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब देखो ये सारे जो कंपोनेंट है अगर हमारे बॉडी को चाहिए तो हमें क्या खाना पड़ेगा, उसका सोर्सेस क्या है। अब उसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स अगर हमारे बॉडी में चाहिए तो हमें फ्रूट्स खाना पड़ेगा और वेजिटेबल्स खाना पड़ेगा। फ्रूट्स जैसे कि कौन कौन? एक हो गया मैंगो, उसके बाद बनाना, उसके बाद लीची। ये सारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हो गए। उसके बाद वेजिटेबल्स में अगर हम देखें तो पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ये दोनों एग्जाम्पल हो गया उसका। उसी तरीके से फैट्स का सोर्सेस का एग्जांपल क्या क्या है? जितने भी मिल्क प्रोडक्ट है वो सब फैट का सोर्स है। फैट मतलब जैसे कि अगर हम ऑयल देखें तो वो भी एक फैट का ही सोर्स है। तो मिल्क, बटर, घी, मीट, फिश, एग्स, ये सब क्या है? फैट का सोर्सेस हो गया। अब अगर हम देखें कि प्रोटीन का क्या क्या सोर्स है, तो प्रोटीन का सोर्स जितना भी दाल हम देखते हैं सब प्रोटीन का सोर्स है। उसके बाद सबसे रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें प्रोटीन देखने को मिलता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल याद रखना। अब देखो विटामिन्स और मिनरल्स के लिए हम क्या करते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स सारे फूडों में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं और हमारी बॉडी को भी बहुत कम मात्रा में ही चाहिए। विटामिन्स और मिनरल्स कौन कौन से हैं? वो है कैल्शियम, उसके बाद है फॉस्फोरस, उसके बाद है आयरन और उसके बाद है आयोडीन। ये चारों याद रखना। इस माइंड मैप का एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी टेस्ट हो, इसको एक बार देख लेना, सब कुछ याद आ जाएगा। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पर पूछना, मैं वहाँ पे सेंड कर दूँगा। अब जो हमें नेक्स्ट टॉपिक देखना है वो है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर हेल्थ। बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिसके कारण इंसान का हेल्थ ख़राब हो जाता है। जैसे कि उसका एक रीज़न है माल न्यूट्रिशन, दूसरा रीज़न है ओबेसिटी। तो ये दोनों का क्या मतलब है, ध्यान से समझो। माल न्यूट्रिशन मतलब होता है कि अगर न्यूट्रिशन की कमी हो जाए, जैसे कि अभी हमने पढ़ा यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए, हमारे फूड में चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद प्रोटीन्स चाहिए, उसके बाद विटामिन्स और मिनरल चाहिए। अगर ये सारी कंपोनेंट्स अगर हमारे फूड में हमें नहीं मिलते हैं या अगर हम इन सारे कंपोनेंट से रिच फूड नहीं खाते हैं तो हमें माल न्यूट्रिशन होगा। अब देखो माल न्यूट्रिशन से क्या क्या बीमारियाँ होती है। एक है क्वाशियोरकर और दूसरा है मरासमस। इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। उसी तरीके से पुअर हेल्थ के लिए दूसरा जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब होता है मोटापा। जैसे कि यहाँ पे बच्चे को देख सकते हो, ये कब होता है? जब एक्सेस अमाउंट में कोई न्यूट्रिशन लेता है और उसको बर्न नहीं कर पाता है, कैलोरीज को बर्न नहीं कर पाता है अगर कोई इंसान,
तो वो ओबेसिटी का शिकार हो जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब भी हमें फूड लेना चाहिए तो हमें ना एक्सेस अमाउंट में लेना चाहिए, ना ही बहुत कम अमाउंट में। अब यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जो कि बुक से मैंने लिया है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स या MCQ के फॉर्म में आता है। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका हेडिंग है विटामिन्स, देयर सोर्सेस, फंक्शन एंड डेफिशिएंसी डिजीज। अब देखो यहाँ पे डेफिशिएंसी का क्या मतलब हुआ। डेफिशिएंसी मतलब होता है किसी चीज़ का कमी होना, उसी को हम कहते हैं डेफिशिएंसी। और डेफिशिएंसी डिजीज का क्या मतलब हुआ। डेफिशिएंसी डिजीज का मतलब हुआ कि अगर किसी भी कंपोनेंट के कमी होने के कारण अगर हमें कोई डिजीज हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। तो यहाँ पे विटामिन्स के कमी होने के कारण बहुत सारी बीमारियाँ होती है, तो उसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए का सोर्सेस क्या क्या है। सबसे पहले तो कॉड लिवर ऑयल, उसके बाद शार्क लिवर ऑयल, मिल्क, बटर, घी, येलो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारे हो गए विटामिन ए के सोर्स। उसके बाद है विटामिन का फंक्शन। फंक्शन क्या क्या है विटामिन का। नीडेड फॉर हेल्दी आइज, अच्छे आँखों के लिए विटामिन ए चाहिए। उसके बाद स्किन एंड टिश्यू, और अच्छे स्किन के लिए भी हमें विटामिन ए चाहिए। उसके बाद डेफिशिएंसी डिजीज एंड इट्स सिम्टम, मतलब इसके डेफिशिएंसी से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो ये इसका प्रॉब्लम है नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात में कम दिखाई देना। उसके बाद एंड ड्राइनेस ऑफ स्किन, स्किन सूखा सूखा हो जाता है, रुखरा हो जाता है। तो ये इसका विटामिन ए के बारे में सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है विटामिन बी। विटामिन बी का ये सब सोर्सेस है। और अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो नीडेड फॉर मेकिंग मसल स्ट्रॉन्ग, ये हमारे मसल को स्ट्रॉन्ग बनाने में काम आता है। गेटिंग एनर्जी टू डू वर्क, और हमें काम करने में एनर्जी देता है। अब देखो इसका अगर विटामिन बी का डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें क्या क्या बीमारियां हो सकती है। इसका बीमारी का नाम है बेरी। ठीक है, देखो याद रखने के लिए है कि विटामिन बी के भी कमी से होता है बेरी, दोनों बी से स्टार्ट होता है। वीक मसल एंड वीकनेस, मतलब हमारा मसल वीक हो जाता है और हमें वीकनेस होता है, क्योंकि इसका काम ही है मसल को स्ट्रॉन्ग करना और हमें एनर्जी देना। और अगर विटामिन बी होगा ही नहीं तो यही सब तो बीमारी होगा ना। उसके बाद नेक्स्ट विटामिन है सी। अब देखो ए बी सी, उसके बाद डी आएगा, फिर ई आएगा, फिर के आ जाएगा। ठीक है, तो सी का देखो क्या है। विटामिन सी हमें मिलता है साइट्रस फ्रूट लाइक ऑरेंज, लेमन, जितना भी खट्टा फ्रूट है उससे विटामिन सी मिलता है। उसके बाद गुआवा, ग्रीन चिलीज, इंडियन गूसबेरीज, ये सारे विटामिन सी के सोर्सेस हैं। उसके बाद इसका फंक्शन अगर हम देखें, इसका काम क्या है। नीडेड फॉर हेल्दी गम्स एंड टीथ, हमारे दांत को मजबूत बनाने के लिए, और उसका गम्स यानी कि जो मसूड़ा होता है उसको मजबूत बनाने के लिए विटामिन सी काम आता है। उसके बाद बोन्स एंड बोन जॉइंट, मतलब हड्डी और हड्डी का जॉइंट को मजबूत बनाने के लिए। अब विटामिन सी के कमी से कौन कौन सा बीमारी हो सकता है, वो बीमारी का नाम है स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है, दांत बहुत कमज़ोर हो जाता है, गम्स यानी कि मसूड़े जो होते हैं बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, और उसमें से ब्लीडिंग होता है। तो ये याद रखना। अब जो नेक्स्ट विटामिन है वो है विटामिन डी। इसका सोर्सेस है मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, जितना भी मिल्क का प्रोडक्ट है सबसे हमें विटामिन डी मिलता है। उसके अलावा कॉड लिवर ऑयल, जिससे हमें विटामिन ए भी मिलता है। उसके बाद शार्क लिवर ऑयल, इससे हमें विटामिन ए भी मिलता है, डी भी मिलता है। उसके बाद एग्स से हमें प्रोटीन भी मिलता है, हमने पढ़ा था अभी। सम विटामिन डी इज मेड बाय द स्किन इन सनलाइट, और सनलाइट के प्रेजेंस में हमारा जो स्किन है ये भी विटामिन डी प्रोड्यूस करता है। जैसे कि सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं सिमिलरली, लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा अलग है, हम इसको फोटोसिंथेसिस नहीं बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इसका काम क्या है विटामिन डी का। इसका काम है नीडेड फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ, ये हेल्दी बोन्स और टीथ के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी के कमी से बीमारी कौन कौन सा हो सकता है, ये है रिकेट्स। रिकेट्स में हड्डी कमज़ोर हो जाता है, बच्चे चल नहीं पाते हैं। उसके बाद कर्व्ड एंड डिफॉर्म्ड बोन जो होता है सीधा की जगह कर्व्ड हो जाता है। उसके बाद बो लेग्स, मतलब बच्चे का पैर ऐसे हो जाता है। बुक में देखना एक फ़ोटो दिया होगा, बच्चे का पैर ऐसे है। ठीक है, इसी को बोलते हैं बो लेग्स। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन ई। ये सारा विटामिन ई का सोर्सेस हो गया। और अगर हम इसका काम देखें तो इसका काम है स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे से ये काम करवाता है। और अगर विटामिन ई का कमी किसी के बॉडी में हो गया तो वो स्टरलिटी का शिकार हो जाएगा। स्टरलिटी का मतलब होता है कि वो अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के का ये सारा सोर्सेस हो गया ग्रीन लीफी वेजिटेबल। और उसके बाद इसका काम क्या है, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। जब भी कहीं कट जाता है या जब भी कहीं चोट लग जाता है तो तुम देखना कि वहाँ पे खून जम जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है।
तो वो किसके कारण होता है? विटामिन के कारण। अब देखो विटामिन के है एंड इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। के याद रहेगा, इस तरीके से याद रख सकते हो, विटामिन के हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अब अगर किसी के बॉडी में विटामिन के का कमी हो गया तो क्या डेफिशिएंसी डिजीज होगा? वो है प्रोलॉन्ग्ड एंड प्रोफ्यूज ब्लीडिंग ड्यू टू डिलेड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अभी हमने पढ़ा कि विटामिन के का काम है ब्लड को क्लॉट करना, यानी ब्लड को जमाना। लेकिन अगर किसी के बॉडी में विटामिन के है ही नहीं या बहुत कम है तो उसके बॉडी में अगर कहीं चोट लगेगा तो उसके बॉडी से खून बहता ही रह जाएगा, तो इस कारण से वो इंसान मर भी सकता है। इसीलिए विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने विटामिन के बारे में पढ़ा, उसी तरीके से अब मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं। मिनरल्स मेनली 4 होते हैं, एक है कैल्शियम, उसके बाद फॉस्फोरस, फिर आयरन और आयोडीन, याद रखना, ठीक है। अब देखो कैल्शियम का सोर्सेस क्या है। कैल्शियम हमें मिलता है मिल्क से और ग्रीन लीफी वेजिटेबल से। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो इसका काम है टू बिल्ड हेल्दी बोन्स एंड टीथ। हेल्दी बोन और टीथ को बनाने में ये मदद करता है। अगर ये कैल्शियम का कमी हो जाए बॉडी में तो क्या होगा? क्रैम्पी पेन एंड टूथ डीके, मतलब दांत सड़ेगा और बहुत दर्द होगा। क्रैम्पी पेन मतलब होता है हड्डी में दर्द होने लगता है कि टूट रहा है, उस टाइप का दर्द। उसके बाद फॉस्फोरस है नेक्स्ट। फॉस्फोरस का सोर्स क्या क्या है? मिल्क से भी हमें मिलता है, सेरेल्स, पल्सेस, फिश एंड मीट, ये सारे इसके सोर्सेस हो गए। उसके बाद फंक्शन, इसका काम क्या है फॉस्फोरस का? ग्रोथ ऑफ बोन एंड टीथ, इसको ग्रो करने में हेल्प करता है। अगर ये नहीं रहेगा हमारे बॉडी में तो क्या होगा? जनरल वीकनेस, मतलब नॉर्मली वीकनेस लगेगा। उसके बाद लॉस ऑफ वेट, हमारा वेट बहुत घटेगा। उसके बाद नेक्स्ट मिनरल है आयरन। अगर हम आयरन के सोर्सेस की बात करें तो ये हमें मिलता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड अदर ग्रीन वेजिटेबल, मतलब सारे हरे सब्जियों से मिलता है। उसके बाद नट्स एंड जैगरी, जैगरी मतलब होता है गुड़। उसके बाद इसका काम क्या क्या है? फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। अब देखो हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे ब्लड का कलर जो है रेड होता है। उसके अलावा इसका काम है कि हमारे पूरे बॉडी में ये ऑक्सीजन को सर्कुलेट करता है। जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जाता है, बट हमारे बॉडी के हर पार्ट में ऑक्सीजन लेके जाने वाला यही हीमोग्लोबिन है। उसके बाद लिखा है इट्स डेफिशिएंसी कैन काउज अनीमिया, इसके डेफिशिएंसी के, इसके कमी के कारण हमें अनीमिया हो सकता है। अनीमिया एक ऐसा बीमारी है जिसमें स्किन कलर पीला हो जाता है, पेल कलर का हो जाता है और हमें बहुत वीकनेस होता है, तो ये इसका डेफिशिएंसी डिजीज हो गया। अब नेक्स्ट मिनरल है आयोडीन। आयोडीन का सोर्सेस क्या क्या है? आयोडीन हमें मिलता है फ्रूट से, वेजिटेबल से, सी फूड और आयोडाइज सॉल्ट से। जब भी नमक का पैकेट देखोगे तो उसमें लिखा होगा आयोडाइज सॉल्ट, मतलब उसमें आयोडीन मिलाया जाता है। उसके बाद इसका काम क्या है? प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड एक हमारे बॉडी का पार्ट है जो कि गर्दन में होता है यहाँ पे, तो इसको सही से काम करवाने में आयोडीन ही हेल्प करता है। इट्स डेफिशिएंसी काउज गोइटर, इसके कमी के कारण हमें एक बीमारी हो जाता है जिसको हम गोइटर बोलते हैं। देखिए होगे गर्दन ऐसे फूल जाता है, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड जो होता है बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं गोइटर। आयोडीन इज नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन नाम का एक हार्मोन होता है जिसको सिंथेसिस करने के लिए आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो सिंथेसाइज नहीं होगा तो हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो यहाँ तक हमने पूरे चैप्टर को ब्रीफली पढ़ लिया। अब हम यहाँ पे कीवर्ड्स में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसको भी डिस्कस करेंगे। ये सारे पॉइंट एमसीक्यू के फॉर्म में या फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में एग्जाम में आ सकते हैं, इसीलिए इसको अच्छे से समझना। पहला कीवर्ड है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? अ डाइट डेट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट प्रोपोर्शन। ऐसा भोजन, डाइट मतलब होता है भोजन, ऐसा भोजन जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या? कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स से हमारे बॉडी को जो जो चाहिए, प्रोटीन, फैट्स, तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे फूड में, और वो भी राइट प्रोपोर्शन में, यानी कि सही मात्रा में, तो उसी को हम कहते हैं बैलेंस डाइट। उसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड है बेरीबेरी। बेरीबेरी एक बीमारी का नाम है। अ डिजीज काउज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी के कमी से ये बीमारी होता है बेरीबेरी। ये भी देखो बीमारी का नाम भी बी से स्टार्ट है और विटामिन ये भी बी ही है, तो ये ऐसे भी याद रख सकते हो कनेक्ट करके। उसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ फूड दैट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी। फूड का ऐसा कंपोनेंट जो कि हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड्स में पाया जाता है, उसी तरीके से फैट्स भी एनर्जी गिविंग फूड्स में ही पाया जाता है। फैट का मतलब क्या हुआ? मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट। फैट भी
बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी के लिए हमारे भोजन में। नेक्स्ट कीवर्ड है गोइटर। गोइटर क्या होता है? एक बीमारी का नाम है। इन आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज, आयोडीन के कमी के कारण ये होता है, गला फूल जाता है ना, उसी को गोइटर बोलते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स नीडेड इन स्मॉल अमाउंट फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी को ग्रो करने में और बॉडी को मेंटेन करने में ये बहुत हेल्प करता है मिनरल्स, और ये हमारे बॉडी को बहुत कम अमाउंट में चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का क्या मतलब होता है? कंपोनेंट्स इन फूड दैट वी नीड टू ग्रो एंड सर्वाइव। फूड में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, मैंने बताया फूड में क्या क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है, मिनरल्स होता है, फैट्स होता है, प्रोटीन्स होता है, तो यही सारे न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड है प्रोटीन। ये भी एक न्यूट्रिएंट है। न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, ध्यान से समझो। जैसे कि हमारा बॉडी सेल से बना हुआ है, बहुत छोटे छोटे सेल से बना हुआ है, और बहुत सारे सेल्स के कॉम्बिनेशन को ही हम टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे बॉडी में जो डैमेज टिश्यू होते हैं, जो डेड हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं, उनको रिपेयर करने में प्रोटीन्स बहुत अच्छे से हेल्प करता है। नेक्स्ट है पीसीएम। पीसीएम और पीईएम एक ही चीज़ है। प्रोटीन कैलोरी मालन्यूट्रिशन और प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, दोनों का फुल फॉर्म है। ये तब होता है जब हमारे बॉडी में प्रोटीन का कमी हो जाता है। उसके बाद है रिकेट्स। रिकेट्स एक डेफिशिएंसी डिजीज़ है, और डिजीज़ काउज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का जब कमी होता है हमारे बॉडी में, तो हमारे बॉडी में रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स में हड्डी जो होता है कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड है रफेज। रफेज क्या होता है? फाइब्रस मैटर इन द फूड विच डज नॉट गेट डाइजेस्टेड। फूड में बहुत सारा ऐसा फाइबर्स होता है जो कि हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो उसी को हम रफेज बोलते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड है स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है? एक डिजीज है ये भी, और डिजीज काउज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी के कमी के कारण होता है स्कर्वी। हमारे दांत में गम्स जो होते हैं बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और ब्लीडिंग होता है, वही स्कर्वी है। उसके बाद विटामिन्स। विटामिन्स क्या होता है? वाइटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन लिमिटेड अमाउंट। विटामिन और मिनरल दोनों है जो कि लिमिटेड अमाउंट, यानी कि बहुत कम अमाउंट में हमारे बॉडी को चाहिए। तो इस तरीके से हमने सारे कीवर्ड्स को यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे यू मस्ट नो में बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। पहला पॉइंट यहाँ पे है लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू ग्रो एंड सर्वाइव। लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जितना भी एनिमल्स है, जितने भी ह्यूमन है, सबको क्या चाहिए? फूड चाहिए टू ग्रो एंड सर्वाइव। नेक्स्ट है द सोर्सेस ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स, सबसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल, विटामिन्स, वाटर एंड रफेज आर द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। मतलब अगर हमारा कुछ भी फूड है तो इसमें ये सारा कंपोनेंट होना ही चाहिए, तभी हम उसको फूड बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ भी खा लेते हैं, तो ये सारे चीज़ जिसमें होते हैं उसी को नाम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट से लेकर यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट और फैट का मेन काम क्या है? हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। तो अगर पूछा जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में या ट्रू फॉल्स में, तो ऐसा बता दोगे। नेक्स्ट पॉइंट है 5 नंबर में प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन और मिनरल का काम क्या है? हमारे बॉडी को ग्रोथ में हेल्प करता है और हमारे बॉडी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है 6 नंबर में विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। विटामिन का काम है कि हमें बीमारियों से बचाता है वो। उसके बाद 7 नंबर में पॉइंट है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स इन आवर डाइट में रिजल्ट इन डेफिशिएंसी डिजीज। अगर हमारे शरीर में विटामिन और मिनरल का कमी हो जाए तो हमें बहुत सारी डेफिशिएंसी डिजीजेस हो सकते हैं, जिसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। 8 नंबर में है अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ फूड इन राइट प्रोपोर्शन। ऐसा भोजन जिसमें कि सारे ज़रूरत की कंपोनेंट सही प्रोपोर्शन में होता है इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट, उसको हम बैलेंस्ड भोजन कहते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर में है द लैक ऑफ सम ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट इज नोन एज मालन्यूट्रिशन। अगर जो भी ज़रूरत का न्यूट्रिशन का कंपोनेंट है अगर फूड में नहीं होता है तो उसी चीज़ को हम कहते हैं मालन्यूट्रिशन। नेक्स्ट 10 नंबर में है ईटिंग मोर देन द रिक्वायरमेंट ऑफ वंस बॉडी। अगर कोई भी अपने बॉडी के रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाता है कैन मेक द पर्सन ओबेस। उसका बॉडी क्या हो सकता है? फूल सकता है, वो बहुत मोटा हो सकता है, जिसको ओबेस बोलते हैं, और इस बीमारी को ओबेसिटी बोलते हैं।
तो इस वीडियो में यहीं तक, यहाँ तक हमने पूरे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया, चाहे वो कीवर्ड्स हो, चाहे वो यू मस्ट नो में सारे पॉइंट्स हो, चाहे वो बीच के चैप्टर से जो जो टेबल गिवन है सबको हमने डिस्कस कर लिया। इसी तरीके से अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि एक बार देखोगे पूरा क्वेश्चन आंसर याद हो जाएगा, इसीलिए उस वीडियो को जरूर देखना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, जितना चीज़ मैंने समझाया अच्छे से समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो।